अगर खेल के सबसे लंबे प्रारूप की बात करें तो आज का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी निराशावादी रहा, क्योंकि आज दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली आज संन्यास की घोषणा करते हैं। इससे पहले आपने ज़रूर सुना होगा कि आर अश्विन संन्यास लेते हैं, उसके बाद 7 मई को रोहित शर्मा संन्यास की घोषणा करते हैं, उसके बाद आज विराट कोहली जो सबसे लंबे प्रारूप का जो खेल है टेस्ट क्रिकेट, उससे संन्यास की घोषणा करते हैं। आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी, क्यों? क्योंकि विराट कोहली को अगर क्रिकेट की अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो विराट कोहली उस एथलीट में सबसे लंबे दर्जे के खिलाड़ी हों, चाहे वो फिटनेस के मामले में हो, चाहे वो किसी भी चाहे वो रन के मामले में हो। रन के तो जितने भूखे विराट कोहली है उतना मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई था, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने भी जिस तरह से उन्होंने अपने सबसे लंबे प्रारूप की बात करें तो ज़रूर उन्हें 15,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। टेस्ट में सबसे ऊंचे पायदान पर है सचिन तेंदुलकर। कभी सचिन तेंदुलकर के नाम से पूरी दुनिया, पूरे मैदान सचिन के नाम से गूंजा करती थी। जब सचिन का समय ख़त्म हुआ क्रिकेट का, तब उनके जगह पर विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली ने भी क्या गर्दा मचाया, क्या रन बनाए, जिस तरह से रन के भूखे थे विराट कोहली। 2017-18 की बात करें, उस ऑरा में थे 2017-18 में, उसके बराबर तो उस समय कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने चाहे वो T20 की बात करें, चाहे वो 1 दिवसीय की बात करें, चाहे हम वो 5 दिवसीय टेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा रन बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं, इफ बट कोई भी नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में अभी हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली ने जो रन बनाए हैं उतना तो मुझे ही लगता है कि और भी कोई खिलाड़ी रन बनाए हैं भारत की ओर से। अगर 10,000 रन की हम बात करें टेस्ट के उस प्रारूप में, तो सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर है भारत की ओर से, उसके बाद राहुल द्रविड़ साहब हैं, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब हैं। बस थोड़ी सी और अगर मेहनत करते, अगर 1 साल और खेलते तो उस 10,000 के उस टेबल में वो पॉइंट टेबल में ज़रूर पहुँचते। लेकिन ज़रूर 125 मैच ज़रूर खेले हैं विराट कोहली, लेकिन वो 10,000 का वो रन का जो आंकड़ा था वो पार नहीं कर पाए। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछले 48 घंटों में जिस तरह से भारतीय टीम में जो वो एक चला था कि विराट कोहली संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक न्यूज़ एजेंसी में काम करता हूं, तो मैंने भी अपने कई सारे दोस्तों को फ़ोन करके मैंने बात भी किया था कि संन्यास लेने वाले। तो हाँ, उन्होंने बोला कि BCCI को एक प्रस्ताव पेश किया है कि मतलब हम संन्यास की घोषणा करने वाले विराट कोहली, लेकिन कब करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन वो सडनली विराट कोहली संन्यास लेते हैं आज, क्योंकि उससे आज अगले महीने इंग्लैंड का दौरा है, वहाँ पर जरूर विराट कोहली की कमी जरूर खलेगी, रोहित शर्मा की कमी जरूर खलेगी, आर अश्विन की कमी जरूर खलेगी। क्योंकि जिस तरह से हम विराट कोहली का हम उनकी बल्लेबाजी को 2017-18 में देखा था, उस तरह से बल्लेबाजी का जो क्रम था वो बिल्कुल अभी नहीं चल रहा था। जरूर चैंपियन ट्रॉफी में अच्छे रन बनाए, 1 दिवसीय में 50 ओवर के प्रारूप में, लेकिन वो लंबे प्रारूप में विराट कोहली पिछले 3-4 साल से जरूर वो फ्लॉप साबित हो रहे थे। चाहे वो बांग्लादेश का दौरा हो, जब बांग्लादेश भारतीय सरजमीं पर खेलने आती है, वो ज़रूर भारतीय टीम जरूर जीती थी सीरीज़। लेकिन उसके बाद हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के मैच में भी ज़रूर कोहली साहब बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए। उसके बाद हम भारतीय टीम 5 टेस्ट मैच खेलने गई ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ भी फ्लॉप साबित हुए। 1 शतक ज़रूर निकला, लेकिन 1 शतक विराट पारी के लिए वो काबिल नहीं था। क्योंकि विराट ऐसे नहीं बने, विराट के लिए बहुत उन्हें अच्छी पारियां खेली है, विराट पारियां खेल कर ही कोहली बने हैं। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ऐसे ही कोई बन जाता है। विराट कोहली बनने के लिए उनके पीछे बहुत सारे जद्दोजहद, बहुत सारे उन्होंने रन बनाए। मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ 2017-18 की बातें, काफ़ी रन बनाए उन्होंने। लेकिन क्या होता है कि अभी जिस तरह से हम अगर बात करें विराट कोहली को अभी संन्यास लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब उनका मन था, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, लेकिन बहुत ही सारे सवाल छोड़ के जरूर जा रहे हैं। क्या उस ड्रेसिंग रूम में क्या अभी फिट नहीं हो पा रहे हैं जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं, या विराट कोहली की ड्रेसिंग रूम में उस तरह से वो बन नहीं पा रही हैं। रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास लेते हैं,
क्या कह रहा हूँ, आर अश्विन, मतलब लगातार 3 खिलाड़ी एक बैक संन्यास की घोषणा करते हैं तो ज़रूर आपके जो प्रशंसक होंगे, आपके जो पत्रकार होंगे, आपके जो मीडिया कर्मी होंगे, आप कोई भी होंगे, आपसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, सवाल उठाएंगे कि क्यों विराट कोहली इतनी जल्दबाजी में उस संन्यास की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगामी सीरीज क्या कह रहा हूँ, इंग्लैंड दौरा है। क्या बहुत सारे ऐसे प्रशंसक जो पूछेंगे कि क्या विराट कोहली को इंग्लैंड दौरा पे अगर नहीं जाते तो क्या उनको डर लग रहा है या उनका जो फॉर्म है वो सता रहा है कि वो फॉर्म में नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से आपने न्यूजीलैंड का वो टेस्ट मैच देखा था, या उसके बाद हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें, वहाँ भी विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था। तो क्या वह विराट कोहली के मन में वो डर जरूर सता रहा था, क्या उनके हम इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे अगर बल्ला नहीं चला तो क्या अगर बीसीसीआई को क्या जवाब देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से मैंने सचिन तेंदुलकर साहब का जो फेयरवेल देखा था बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम में, वैसा अब तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला है। आखिर क्यों? इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है। बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या इतने सारे जो महान खिलाड़ी, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की बात कर ले, अनिल कुंबले की तो आज हुई थी, राहुल द्रविड़ की बात कर ले, सौरव गांगुली की बात कर ले, बीबीएस लक्ष्मण की बात कर ले, क्योंकि उस एज से मैं क्रिकेट को फॉलो करता रहा हूँ। उस तरह से विदाई किसी को नहीं मिली जिस तरह से सचिन तेंदुलकर साहब को मिला था। लेकिन क्या विराट कोहली क्या इस फेयरवेल के काबिल नहीं थे क्या, या चुपचाप क्या, या रोहित शर्मा उस क्या कह रहा हूँ फेयरवेल के काबिल नहीं थे, या आर अश्विन फेयरवेल के काबिल नहीं थे? ये सवाल जरूर क्या कह रहे हो पूछेंगी, क्या कह रहे हो पत्रकार, चाहे उनके प्रशंसक को जरूर पूछेंगे। आपने जिस तरह से 12-14 साल आपने उस 22 यार्ड के उस जगह पर आपने दौड़ कर रन बनाए, दौड़ कर आपने उस कीर्तिमान को बनाया, कितने सारे रन बना के आपने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, क्या रहो एक दिवसीय वनडे रन बनाकर, शतक लगाकर। उसके बाद आपने क्या कह रहा हूँ टेस्ट में भी अच्छे योगदान दिए, अच्छे क्या कह रहा हूँ बहुत कुछ दिया विराट कोहली ने। लेकिन एक बैक संन्यास की घोषणा हर क्या करो प्रशंसक को दिल में ज़रूर एक टीस है। क्या विराट कोहली के मन में क्या ऐसा आया कि विराट कोहली संन्यास लेते हैं? लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल छोड़ के तो ज़रूर जा रहे हैं विराट कोहली साहब। लेकिन इस पर क्या कह रहा हूँ बीसीसीआई को भी समझना होगा कि क्यों भारतीय क्रिकेटर इतने रन बनाने के बावजूद, इतने क्या कह रहा हूँ महान खिलाड़ी होने के बावजूद, क्या कह रहा हूँ उस तरह से फेयरवेल नहीं मिल पाता है। आप घर बैठे एक ट्विटर हैंडल पे या एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं कि मैं आज संन्यास की घोषणा करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबा। आपके बहुत प्रशंसक है, आपके बहुत उस इमोशन में जुड़े हुए। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर संन्यास ले रहे थे वानखेड़े स्टेडियम में, मुझे याद है मैं बहुत रोया था उस दिन, क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसके बाद कौन ऐसा खिलाड़ी आएगा जो सचिन तेंदुलकर की जगह को वो भरेगा। उसके बाद विराट कोहली साहब आए, धीरे धीरे वो घाव भर गया। विराट कोहली साहब आए, विराट कोहली ने अच्छे रन बनाए, बहुत कुछ अच्छा काम किया, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा निराश हर उस भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को किया है विराट कोहली साहब ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे प्रशंसक भी हैं जो क्या करो पूछेंगे कि क्या विराट कोहली इतने वो अनफिट हो गए हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट जो प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। सवाल ये भी होंगे क्या विराट कोहली टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, क्या वो आईपीएल नहीं खेलेंगे? T20 से ऑलरेडी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। अब एक बचा है कि 50 ओवर का प्रारूप, तो अब इतने वनडे अभी मैच नहीं होते जितना अभी T20 मैच होता है, तो वो भी देखा जाएगा कि आने वाले कुछ समय में जब 8 महीने में सिर्फ 8 या 9 एक दिवसीय वनडे मैच खेलने हैं, तो उसमें भी देखा जाएगा कि मतलब क्या विराट कोहली अनफिट हो गए या विराट कोहली आप उस, क्योंकि विराट कोहली का भी एज भी उतना नहीं है। अगर 36-37 साल है, क्योंकि उसके ज़्यादा तो मेरे ख्याल से 38-39 साल रोहित शर्मा का था, लेकिन 1-2 साल और खेलते, एक अच्छा विदाई मिलता, एक अच्छा फेयर मिलता, तो लोगों को एक संतुष्टि मिलती। चलो भाई विराट कोहली के इतने सारे फ़ैन हैं, चाहे वो आरसीबी के फ़ैन हो, चाहे मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फ़ैन हैं उनके, थोड़ा सा उनके फ़ैन में ज़रूर विराट कोहली ने ज़रूर टिस दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में और भी ऐसे खिलाड़ी होंगे जो चुपचाप संन्यास की घोषणा कर देते हैं। क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन
कितना मिस करेंगे क्या कह रहा हूँ इंग्लैंड का दौरा, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से अभी इंग्लैंड का दौरा है, 5 टेस्ट की अगर वहाँ पे खेलने जाएगी भारतीय टीम, तो क्या उस जगह पर उस जगह पे कौन होगा? अजिंक्य रहाणे की वापसी हो सकती है या चेतेश्वर पुजारा की वापसी हो सकती है। चेतेश्वर पुजारा ने और अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि हम भारतीय टीम के लिए सदा तत्पर है, बस उनको याद करने की ज़रूरत है। वो सदा भारतीय टीम के लिए वो 100% देने के लिए अभी भी रेडी है। लेकिन वही है, बार बार सवाल वही है कि विराट कोहली ऐसे समय में संन्यास की घोषणा करते हैं जहां उनकी बहुत ही ज़रूरत थी। अगर रोहित शर्मा अभी संन्यास की घोषणा करते तो चलो कि उस जगह पे कौन आएगा, विराट कोहली अब संन्यास की घोषणा करते उस जगह पे कौन आएगा। काफ़ी असमंजस जरूर है अभी बीसीसीआई के उसमें, लेकिन चलो विराट कोहली ने संन्यास लेना है, उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे उन्होंने रन भी बनाए, बहुत सारे उन्होंने कीर्तिमान भी बनाए, बहुत सारे उन्होंने मैच भी जितवाए, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो बहुत सारे कीर्तिमान जरूर अपने उस अलमीरा में कैद करके, उस एल्बम में जरूर कैद करके, जरूर विदाई का जो समय था आज उन्होंने विदा ले चुके हैं विराट कोहली साहब। वो 18 नंबर की जर्सी, वो ब्लू कैप, वो रेड बॉल, लाल गेंद, अब वो विराट कोहली उससे काफ़ी दूर चले गए हैं। और आने वाले वक्त में ज़रूर विराट कोहली के जैसे सचिन तेंदुलकर की जगह पर विराट कोहली आए थे, अब विराट कोहली के जगह पर भी कोई ना कोई खिलाड़ी ज़रूर आएंगे और इसी तरह भारत के उज्जवल क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।